चलो आइए दोस्तों देखते हैं बटन क्लिक करने पे नई एक्टिविटी कैसे खोलते हैं। ये बहुत ही आसान है। एंड्रॉयड में कुछ करना नहीं होता, हमें एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में जाना होता है जो हमारी यहाँ पे होती है लेआउट एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल। हमारी ये मेन एक्टिविटी की लेआउट फाइल खुल चुकी है। इसमें कुछ नहीं होता, यहाँ से बटन बटन उठाओ, ड्रैग करो यहाँ पे, सिंपल सा। इसे यहाँ से कॉन्स्टेंट लेआउट है हमारा, इसको सिंपल ऐसे करो। हाँ, दो जगह से कॉन्स्टेंट कर दो, बस दो जगह से कॉन्स्टेंट करना नेसेसरी होता है, वो भी इनफ होता है। बटन को सिलेक्ट करो, यहाँ पे सर्च कर लो ऑन क्लिक मेथड। ठीक है, इस मेथड से होता क्या है, ये मेथड होता है जब ये मेथड ऑन क्लिक लिसनर होता है, जब भी बटन क्लिक होता है तो ये मेथड अपने आप कॉल बैक होता है, मतलब अपने आप कॉल हो जाता है। तो हमें मेथड का नाम देना है, क्या मेथड का नाम है उस हिसाब से हम अपनी मेन एक्टिविटी में उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं इसका नाम देता हूँ सिंपल सा न्यू एक्टिविटी। ठीक है, ये मेथड सिंपल वही मेथड होता है जो ये मेथड वो मेथड होता है जब बटन क्लिक होता है तो अपना आप एंड्रॉयड अपना आप कॉल करता है। ठीक है, इस मेथड का नाम मैंने दे दिया न्यू एक्टिविटी। अब मैं अपनी मेन एक्टिविटी फाइल में गया, यहाँ पे एक मेथड बना लिया अपना, जो हमने ऑन क्लिक में रखा था सेम वही मेथड रखना है। हमने इसका नाम रख लिया पब्लिक वॉइड। ये वॉइड मेथड होता है न्यू एक्टिविटी। ये मेथड व्यू टाइप का पैरामीटर देता है, क्यों लेता है क्योंकि एंड्रॉयड में एक चीज़ होती है कि एंड्रॉयड में एक चीज़ होती है कि जितने भी हम यहाँ पे चीज़ें रखते हैं ना वो सब व्यू होती हैं। जैसे हमारा बटन में एक व्यू है और हमारा कुछ भी हम टेक्स्ट रखेंगे, एडिट टेक्स्ट रखेंगे, कुछ भी रहेंगे, वो सब हमारा एक व्यू है एंड्रॉयड में। तो बटन में एक व्यू है तो ये व्यू पैरामीटर लेता है। ठीक है, अगर हमें अब जैसे ही बटन क्लिक होगा तो ये वाला मेथड कॉल होगा। अब हमें सारी चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट करनी है, क्या क्या चीज़ें होंगी। तो बेसिकली जब हमें न्यू एक्टिविटी खोलनी है तो हम इंटेंट के द्वारा खोलते हैं। तो इंटेंट बना लेते हैं पहले। इंटेंट होता है कि एक चीज़ को एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी ले जाने के लिए काम आता है इंटेंट। बस हमें बस इतना याद रखना, और कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा। तो हमें जैसे जावा में इंटेंट ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी भी क्लास का, वैसे ही इंटेंट एक क्लास है, इसका हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। इसके पैरामीटर में क्या देना है, अभी हम जिस क्लास में है, कौन सी क्लास में हम, मेन एक्टिविटी। ठीक है, ये देना है इसके पैरामीटर में, तो हम लिख देते हैं। और अगर हम जिस क्लास में अगर उसी का ऑब्जेक्ट देना होता है तो हम एक और तरीके दे सकते हैं। जावा में एक और तरीका होता है, वो होता है दिस। इसका मतलब ये है, दिस का मतलब कि हम करंट क्लास का ऑब्जेक्ट दे रहे हैं। तो करंट क्लास का ऑब्जेक्ट मतलब मेन एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट दे रहे हैं हम। ठीक है, और कॉमा डाल के हमें जिस एक्टिविटी में जाना है उस एक्टिविटी का नाम देना है। तो मैं नाम दे देता हूँ मेन एक्टिविटी 2। यह भी एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है, कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल मेन एक्टिविटी 2। तभी हमने मेन एक्टिविटी 2 अभी अपने बनाई नहीं होता, नई एक्टिविटी बनाई नहीं। तो हमें क्या करना है अपना, जैसे ये हमारा जावा फोल्डर है, जावा फोल्डर के अंदर का पहला जो ये इसके अंदर का जहाँ मेन एक्टिविटी बनी है वही वाला फोल्डर इसके यहाँ पे गए, इसे करा, न्यू पे गए, न्यू से एक्टिविटी पे गए। एक्टिविटी से हम कोई सी भी एक्टिविटी चुन सकते हैं, पर अब हम बेसिकली अभी सिंपल बनाने के लिए वीडियो मैं एम्प्टी एक्टिविटी चूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेन एक्टिविटी 2 नाम रख लिया। इसे काट देता हूँ, अपना नाम रख दिया जो हमने इसमें रखा था, मेन एक्टिविटी 2। क्या हुआ, सब कुछ फिनिश कर दिया। हमारी मेन एक्टिविटी 2 अब बन चुकी है। हम देखेंगे कि यहाँ से अगर अभी भी, हाँ मेन एक्टिविटी 2 बन चुकी है, तो ये एरर आ रहा है क्योंकि हम एक चीज़ भूल चुके हैं यहाँ पे, डॉट क्लास। देखते हैं, हमने इसका ऑब्जेक्ट पास कर दिया और सिंपल, अब कुछ नहीं है। अब हमें वो एक्टिविटी शुरू करनी है बटन क्लिक करके, बस एक फंक्शन लिख देना है स्टार्ट एक्टिविटी में अपना इंटेंट का ऑब्जेक्ट पास करना है। हमारा इंटेंट का ऑब्जेक्ट क्या है, इंटेंट ये रहा, तो हम इसे पास कर देंगे इंटेंट। हमने पास कर दिया, अब कुछ नहीं है, सिंपल ही हो गया हमारा काम खत्म, सिंपल था बहुत। हम जैसे बटन क्लिक होगा ये मेथड कॉल होगा, ये मेथड क्या होगा, इस
एक इंटेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा इंटेंट, उसमें हमने पास कर दिया अपनी जो करंट एक्टिविटी में है उसका ऑब्जेक्ट, और जिस एक्टिविटी में हमें जाना है उसका ऑब्जेक्ट। और एक मेथड से हमें एक इस मेथड में इंटेंट पास कर दिया। ये मेथड करेगा क्या, हमारी इस एक्टिविटी से हमें नई एक्टिविटी लेके चल जाएगा जिस एक्टिविटी में हमें जाना है। ठीक है, हम सिंपली रन कर लेते हैं। हम अपना कोई भी एवीडी डिवाइस वर्चुअल डिवाइस चूज़ कर लेते हैं। मैंने पिक्सेल पे चूज़ कर लिया, इसे दबाया, रन करा, देखते हैं। सिंपल है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, सिंपल है। अभी ये रन हो रहा है। हमारा ऐप खुल चुका है। जैसे मैंने बटन दबाया, अब आप देखना नई एक्टिविटी खुल जाएगी। नई एक्टिविटी खुल गई, पीछे जाते हैं, हो गया, नई एक्टिविटी खुल गई, पीछे जाते हैं, नई एक्टिविटी खुल गई। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे ही हमने बटन दबाया ये मेथड अपना आप कॉल हो गया। ये मेथड अपना आप कॉल क्यों हो गया, क्योंकि हमने इस मेथड में ऑन क्लिक मेथड ऑन क्लिक है, इस पे हमने ये मेथड डाल दिया था ना। तो जैसे आप बटन में क्लिक करेंगे तो जो भी ऑन क्लिक में हमने पास करा हुआ था मेथड वो अपना आप ही कॉल हो जाता है। एंड्रॉयड अपना आप कॉल करता है उसे। हुआ क्या, अब ये वाला ओपन हो गया। ये एक मेथड में गया, मेथड में फिर इसने इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर इसने अपनी नई एक्टिविटी, इससे स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट, हमने कौन सी इंटेंट कौन सी एक्टिविटी पास करी, मैंने हमारी ये वाली एक्टिविटी खुल जाती है।